नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में हूँ। आज है गुरुवार और आज हम लोग आराधना करते हैं भगवान विष्णु की। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु कैसे हैं? शांताकारम, आकार में शांत हैं, यानी शांति पूर्वक तरीके से सोते रहते हैं, सोए हुए हैं। कहाँ पर? भुजग शयनम, शेष नाग की सैया है। अरे भला जिसकी शेष नाग की सैया हो वो शांत कैसे सो सकता है? फिर भी इतनी विषम परिस्थिति में रहने के बावजूद शांताकारम भुजग शयनम, सर्प की सैया हो, वो भी शेषनाग जैसे सर्प की सैया हो, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी शांतिपूर्वक सो रहे हैं। शांताकारम, शांति आकार वाले हैं, उनके मुखमंडल पर पूरी शांति छाई हुई है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, और उनके नाभि से कमलनाल निकला हुआ है। कहा जाता है उसी कमलनाल पर भगवान श्री ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। तो ऐसे भगवान विष्णु हैं जो कि देवताओं के भी देवता हैं। सुरेशम कहा गया, सुर का मतलब देवता होता है और उनका भी ईश, उनका भी स्वामी, तो सुरेश कहा गया। तो पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, विश्व के आधार हैं। आधार इसलिए क्योंकि पालन करता है, पालन करने की जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वो भगवान विष्णु का है। तो विश्वाधारम गगन सदृशम, गगन सदृशम कहा गया, गगन के समान। गगन कहते हैं आकाश को, यानी कि आकाश की तरह से जो सर्वव्यापी हैं, यानी सभी जगह पर हैं, सर्वत्र हैं। जैसे आकाश हर जगह आपको प्राप्त होता है, व्याप्त होता है, उसी तरह भगवान विष्णु हर जगह व्याप्त हैं। तो गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, और कैसे हैं? मेघ के वर्ण वाले हैं, यानी कि जैसे बादल होता है तो उसी बादल के रंग के हैं, यानी कि सांवले हैं, श्यामल आकार में हैं और शुभ अंगों वाले हैं। शुभांगम लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मीकांत कहा गया, यानी कि लक्ष्मी जी के पति हैं। तो देखिए कैसी कैसी परिस्थितियां हैं। लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, तो चंचला लक्ष्मी के साथ भी अति प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, और भगवान विष्णु की उपमा दी गई कि उनके नेत्र कमल की तरह से हैं, कमल के समान हैं। कमल नयनम योग भी ध्यान गम्यम, और जो योगियों के द्वारा निरंतर पूजित हैं, ध्यान में धारण किए जाते हैं, योग भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम। ऐसे हम विष्णु की वंदना करते हैं जो इस संसार, जो भव के भय का हरण करने वाले हैं, जो भव बंधन है, इस संसार का बंधन है, उस बंधन को काटने वाले हैं, उसके भय से मुक्ति दिलाने वाले हैं। भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम, और इस तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। तो ऐसे भगवान विष्णु जो कि निरंतर विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी शांत चित्त हैं, उसी तरह से हर व्यक्ति का, मानव मात्र का दायित्व है कि परिस्थितियों के वैपरीत्य में भी स्वयं का ध्यान रखते हुए प्रसन्न चित्र मुद्रा में जीवन का एक तरह से आगे ले जाना चाहिए जीवन को, और स्वयं सदैव प्रसन्न होना चाहिए। जिनके कंधों पर तीनों लोगों के पालन का भार हो, व्यक्ति अपने जीवन का पालन नहीं कर पाता और वो समस्त चराचर जगत के पालन करता है और अनेक विपरीत परिस्थितियों को धारण करते हुए हैं, किए हुए हैं, फिर भी शांत चित्त रहते हैं। तो एक तरह से एक प्रेरणा है मानव मात्र के लिए। हमारे देवता जिन सद्गुणों को धारण करते हैं, मानव मात्र उन्हीं सद्गुणों को धारण करते हुए
अपने आप को, अपने जीवन का यापन करे तो एक तरह से जीवन सुसंगत और सदैव प्रसन्न चित्त हो जाएगा। जय श्री विष्णु, जय श्री राम।